हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं गोविंदा कुमार। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आप हमारा थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे आखिर में कहाँ गया था। जी हाँ, हम लोग गए थे दिल्ली टू कसोल। दरअसल हमारी जो यात्रा थी 1 अगस्त को थी और हमारे गांव से करीब 8 बजे ट्रेन खुली थी और हमें अगले दिन सुबह 9 बजे करीब हमें आनंद विहार उतार दी थी। और हमारी जो बस थी शाम 5:30 बजे मजनू के टीले से थी, जो कि कसोल की ओर जाएगी। सो हम लोगों ने कुछ देर वहां पर टाइम स्पेंड किया और उसके पश्चात हम लोग मजनू के टीले की ओर रवाना हो चुके। यदि आप मेट्रो से मजनू की टीला की ओर जाएंगे तो आपको विधानसभा मेट्रो स्टेशन ही उतरना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों ने शेयरिंग ऑटो लिया, जो कि प्रति व्यक्ति 20 रुपये ले रहा था और हमें हॉलीडे अपील जहां पर बस रुकती है वहीं पर छोड़ दिया। यदि हम बस में आकर बैठ ही गए हैं तो आइए देखते हैं कि हमें बस वाले क्या क्या सुविधाएं देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक चार्जर पॉइंट मिलेगा, लेग स्पेस के लिए जगह भी मिल जाएगा और आपको वोमिटिंग बैग दिया जाएगा और साथ में एक बोतल पानी भी दिया जाएगा, ताकि आपको रास्ते में कहीं परेशानी ना झेलनी पड़े। दिल्ली से कसोल की दूरी लगभग 550 किलोमीटर पड़ती है और कसोल पहुंचाने में उसे 12 से 13 घंटे तक समय लेती है। हमने जो बस बुक किए थे कसोल जाने से 15 दिन पहले बुक किए थे, जो कि हमने रेड बस ऐप से ही बुक किया था और हमें मात्र 600 रुपये ही पड़े थे, क्योंकि उस समय सीजन ऑफ था। तो आइए हम अपने दोस्तों से भी मिलवाते हैं, जो कि हमारे इस टेबल में साथ दे रहे हैं। हमारे जो पीछे बैठे हैं बंटी और पिंटू, और हमारे जो बगल में बैठे हैं वो बरमेसर है। हम लोग बस पर चढ़ने से पहले खाने पीने का सामान भी कुछ ले लिए थे। हम लोग रास्ते में खाते पीते जा रहे थे और रास्ते का व्यू भी लिए जा रहे थे। रात हो चुकी थी और रात में बस का नज़ारा ही कुछ अलग देखने को मिल रहा था। कुछ समय बाद हमें एक ढाबे पर रोका गया था, जो कि 30 मिनट के लिए वहां पर बस रुकी हुई थी। हम लोगों ने कुछ हल्का ही रात का भोजन किया और फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी में आकर बैठ गए। हमें कब नींद आई हमें ही कुछ मालूम नहीं चला। जब हम आंखें खोले तो हमें एक अगले स्टॉपेज पर उतारा गया, जो कि वहां पर 20 मिनट के लिए गाड़ी रुकी हुई थी, ताकि आप अपने आप को फ्रेश कर सके। सुबह के बज रहे थे 4:42। इसके बाद हम लोगों ने वहां पर चाय पिया, फिर इसके बाद आकर हम लोग बस में बैठ गए। सुबह जब हमारी आंखें खुली तो हम लोग हिमाचल प्रदेश में एंट्री कर चुके थे और हमें नज़ारा कुछ इस तरह का मिल रहा था। कसोल आने में कुछ वक्त बाकी है, तब तक आइए जानते हैं कसोल के बारे में। कसोल भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित एक गांव है। यह पार्वती घाटी में पार्वती नदी के तट पर भूंतर और मणिकरण के बीच में स्थित है। यह भूंतर से 30 किलोमीटर और मणिकरण से 3.5 किलोमीटर दूर स्थित है। कसोल बैकपैकर्स के लिए हिमालयी हॉटस्पॉट है। इजरायली पर्यटकों के यहाँ उच्च प्रतिशत के आने के कारण इसे भारत का मिनी इजराइल भी कहा जाता है। और यहाँ प्रसिद्ध खीरगंगा ट्रैक के लिए जाने वाले को कसोल से बरसैनी तक के लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जो कि मणिकरण होते हुए जाती है। बरसैनी से खीरगंगा ट्रैक की शुरुआत की जाती है।
कसोल युवाओं के बीच सबसे ज़्यादा लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बड़ी तादाद में यहाँ यंग जनरेशन कसोल जाना पसंद करती है और यहाँ घूमने के साथ साथ कई तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठाती है। अगर आप भी प्रकृति की असली खूबसूरती देखना चाहते हैं और ट्रेकिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो आप बुढ़ापे से पहले एक बार कसोल जरूर घूमने आइए। पार्वती घाटी में स्थित कसोल को घूमते हुए आप कई खूबसूरती जगहों को देख सकते हैं, जहां आपको पर्यटकों की भीड़ भी नहीं मिलेगी। कसोल की घाटी पर्यटकों को घूमने का अवसर प्रदान करती है। हम लोग कसोल पहुंच चुके थे, फिर उसके बाद होटल सर्च किया और कुछ समय बाद हमें एक ऐसा होटल मिला। हम लोगों ने होटल मेन मार्केट में ही लिया था। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इस गेस्ट हाउस का नाम चंदेर गेस्ट हाउस है, जो कि हमें काफ़ी डिसेंट प्राइस में मिला था। तो चलिए हम आपको अपने गेस्ट हाउस का टूर कराते हैं कि हमने कैसा होटल लिया। हम लोगों ने 4 जन मिलकर एक रूम लिया, जिसमें डबल बेड के 2 बेड थे और आप इस बेड को देख सकते हैं कि काफ़ी सोने के लिए सफिशिएंट। कपड़े और लगेज को रखने के लिए एक कबर्ड दिया। रूम में अटैच ही टॉयलेट और बाथरूम मिला था, जो कि एक वेस्टर्न टॉयलेट था। अब हम आपको बालकनी से आगे आपको कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाना चाहते हैं, जो कि हमने इस गेस्ट हाउस को इसलिए बुक किया था क्योंकि हमारे सामने एक खुली वादियाँ दिखाई दे रही थी। फ्रेश और आराम करने के बाद हम लोग मणिकरण घूमने के लिए निकल गए। वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ किए, जो कि एक बस था जिसका पर व्यक्ति 20 रुपये ले रहा था। मणिकरण भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू जिले के भुंतर से उत्तर पश्चिम में पार्वती घाटी में ब्यास और पार्वती नदियों के मध्य बसा है, जो हिंदुओं और सिखों का एक तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि यह पहली जगह है जहां गुरु नानक देव जी ने अपना ध्यान लगाया था और बड़े बड़े चमत्कार किए थे। उनके शिष्य मर्दाना को भूख लगी थी, लेकिन भोजन नहीं था, इसलिए गुरु नानक जी ने उसको लंगर के लिए भोजन एकत्र करने के लिए कहा और वहां लोगों के पास भेजा। लोगों ने रोटियां बनाने के लिए आटा दान में दिया, लेकिन पकाने के लिए वहां पर कोई ईंधन नहीं था। जब गुरु नानक जी ने अपने शिष्य से कहा कि तुम एक पत्थर को हटाते ही गर्म पानी निकलने लगी और आटा गूंथ कर डालने के बाद रोटियां तैरने लगी। मणिकरण जैसे नाम से पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति मणि से हुई है। इस स्थान पर भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती उस स्थान की सुंदरता पर मोहित हो गए और 1100 सालों तक यहाँ पर रहे थे। जब वो यहाँ पर रहे थे तब पार्वती ने मणि को धारा में खो दिया और इसे लेकर परेशान थी। तब शेषनाग ने मणि को निगल लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव क्रोधित हो गए और मणि को वापस पाने के लिए तांडव भी किया। इसी गर्म कुंड में चावल और चने को उबाला जाता है, फिर लंगर में जाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। कहा जाता है कि नंदी बाबा के कान में मनोकामना कहने से नंदी बाबा आपका मनोकामनाओं को पूर्ण करवाते हैं। वो सीधे शंकर जी से बात आते हैं। मणिकरण दर्शन करने के बाद फिर हम लोग पैदल ही होटल की ओर चल पड़े। पार्वती घाटी में स्थित पार्वती नदी एक बेहद ही खूबसूरत नदी है। बर्फ से ढकी हरिंदर पहाड़ी और हरियाली से भरी वादिया के बीच बहती पार्वती नदी इस दृश्य को और भी सुंदर बनाती है। आप यहाँ बैठकर इस नदी की सुंदरता को निहार सकते हैं। उसके बाद फिर शाम में हम लोग मार्केट में घूमने के लिए आ गए और शाम की बात ही वहाँ की कुछ और थी। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं हिमाचल के दूसरे सीरीज में।